आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। बच्चों, आप कैसे हो? देखो, आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। आपने देखा है कि जैसे हम जैसे ह्यूमन है या कोई भी एनिमल्स, उसको फूड चाहिए। तो फूड हम लोग कहीं ना कहीं से फूड लेते हैं, लेकिन वही प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो आप जानते हो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। यानी ऑटोट्रॉफ्स इनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि बच्चे, ये प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। अब देखो ये फूड कैसे बनाते हैं। तो आप जानते हो कि जब सनलाइट होता है, प्रेजेंट इन सनलाइट, यानी कब सनलाइट होगा, दिन के समय। और ये लीव्स हैं, लीव्स जो है ये लीव्स होते हैं। और लीव्स में क्या है कि छोटे छोटे स्पोर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो हम अपने आंखों से यानी नेक्ड आई से नहीं दे, डू नॉट सी नेक्ड आई, यानी अपने हम खुद आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको बच्चों देखने के लिए हमको क्या चाहिए, तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत ही टीनी पोर्स होते हैं जिसको हम एस्टोमाटा कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, सरफेस ऑन लीव्स। और ये जब भी सनलाइट है, जब भी इस पे ट्रैप होगा, यानी सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ेगी, तो ये एस्टोमेटा, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ये रंध्र जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और आप जानते हो कि ये प्लांट है रूट के थ्रू, रूट के द्वारा, फिर स्टेम के थ्रू, ये वाटर यानी जाइलम टिश्यू के थ्रू, जाइलम टिश्यू यानी जाइलम टिश्यू के थ्रू ये कहाँ चला गया, जाइलम टिश्यू के थ्रू ये लिप्स के पास। यानी इसमें टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को कहाँ, लिप्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यहाँ जब ये वाटर पहुँचते हैं तो एटमोस्फेयर यानी पर्यावरण से ये CO2 लेते हैं, यानी प्रेजेंट इन सनलाइट। और प्रेजेंट इन सनलाइट में ये क्या लिए, सनलाइट हो जब हो तो उसमें CO2 लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने एटमोस्फेयर से लिया। और सन, और आप जानते हो कि लिप्स में क्या होता है, क्लोरोफिल्स होता है। यानी क्लोरोफिल्स भी होना चाहिए कि जब प्लांट्स फूड बनाते हैं तो उस समय क्लोरोफिल्स का होना बहुत जरूरी है। और हरे पौधे की पत्तियां इसलिए हरे दिखाई देते हैं कि इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल्स कहते हैं। यानी because present of chlorophyll's leaves are look like green color। यानी इस क्यों ग्रीन दिख रहा है, तो इसमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल्स पिगमेंट। और इनका पिगमेंट ये ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ क्या बना, यहाँ जो एस्टोमेटा में क्या है, CO2 आया और ये सनलाइट में ओपन हो गया, जो जो गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और ओपन हुआ तो यहाँ फूड बना, फूड बनने के बाद ये स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में क्या हुआ, स्टोर हो गया। अब देखो क्या है कि अब इसका केमिकल हम फॉर्मूला देखेंगे, ये कैसे बना। तो केमिकल फॉर्मूला यानी CO2 प्लस CO2 प्लस H2O, C6H12O
6 प्लस O2। तो देखो अब यहाँ कार्बन के केवल एक अणु है, जबकि ऑक्सीजन के 2 अणु, जबकि इधर कार्बन के 6। तो एक होता है बैलेंस रिएक्शन और दूसरा होता है अनबैलेंस, यानी एक संतुलित अभिक्रिया है और दूसरा असंतुलित अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन जो है अनबैलेंस रिएक्शन है, इसलिए कि इधर कार्बन अगर प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ कार्बन की जो संख्या उत्पाद में प्रतिफल में भी इसको कह सकते हैं, यानी यहाँ कार्बन की संख्या 6 है जबकि इधर 1 है। तो अब इधर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यहाँ क्या हो गए, कार्बन इधर भी 6 हो गए और इधर भी कार्बन 6 हो गए, 6 हो गए। अब देखो क्या है कि अब ऑक्सीजन इधर 2 है, 1 3 हो गया, जबकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है 6 है और 2 है, यानी 8 ऑक्सीजन है और यहाँ 6 2 जा 12, इधर क्या हो गया 12 और 130 ऑक्सीजन हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर इसको 6 2 जा 12 और 6 18 हो गए, लेकिन यहाँ 6 2 जा 12 और फिर यहाँ 6 से मल्टीपल्स कर देंगे, यानी 12 प्लस 6। तो ऑक्सीजन भी इधर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन 6 2 जा 12 और इधर 12। तो इस तरह से ये केमिकल यहाँ क्या हुआ, प्रेजेंट इन सनलाइट यहाँ होना चाहिए, सनलाइट और प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, यानी ये अब रिएक्शन, यानी कौन सा रिएक्शन हुआ, तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिएक्शन हुआ। तो अब देखेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ग्रीन प्लांट मेक फूड प्रेजेंट इन सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी ये भी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, फोटोसिंथेसिस, यानी 2 ग्रीक कंबाइंड 2 ग्रीक वर्ड। फोटो मीन्स होता है लाइट and synthesis means make up, यानी भोजन कहाँ ये बना, तो सनलाइट के प्रेजेंट में ही बना, यानी ये फोटोसिंथेसिस का ये रहा रिएक्शन। अब हम देखेंगे रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स क्या क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चों, रॉ मटेरियल्स में आप जानते हो पहला वाटर, तो वाटर जो है ये रूट के थ्रू कहाँ गया, लीव्स के पास गया, और ये ले जाने का काम कौन किया, तो जाइलम ने किया। उसके बाद दूसरा CO2 क्या है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यानी एयर में क्या होते हैं, CO2 होते हैं। तो CO2 थ्रू द रेस्पायरेशन, यानी रेस्पायरेशन के थ्रू ये CO2 किसको मिलता है, लिव्स के मिलता है। अब देखो सिग्निफिकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी सिग्निफिकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो फोटोसिंथेसिस में सिग्निफिकेशन होगा तो क्या होगा, यानी इसको अगर हम कहें तो सिग्निफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, यानी प्लांट न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जानते हो कि
जो भी ये दो तरह के होते हैं एनिमल्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किधर बच्चे डिपेंड होते हैं, तो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। यानी फूड उनका कहाँ से आता है, तो फूड ये प्लांट से आता है, प्लांट से आएगा। अब क्या है कि प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे यानी प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या भोजन हमको फूड कहाँ से मिलेगा, जबकि वो सोलर सिस्टम, प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड सोलर सिस्टम के थ्रू बना लेते हैं। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2। क्या है कि बैलेंस करते हैं CO2 और O2 के। क्या है कि थ्रू द फोटोसिंथेसिस यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें क्या चाहिए, CO2। रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, CO2। अगर ये क्या होते हैं, श्वसन प्रक्रिया में ये क्या लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसके बदले O2 देते हैं यानी ऑक्सीजन देते हैं। कौन देते हैं, तो ये प्लांट देते हैं। तो अगर ये प्लांट नहीं होते तो वेयर कम फ्रॉम द O2। अगर एनिमल्स नहीं होते तो वेयर कम फ्रॉम CO2। तो इसके मतलब कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। तो अगर ये प्लांट नहीं होते, अगर इनके अंदर से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, तो हाउ टू कम फ्रॉम O2 एंड हाउ टू कम फ्रॉम O2। अगर O2 नहीं आता तो फिर CO2 भी उनको कहाँ से आता, तो एनिमल्स इनको CO2 देते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये क्या होता है, सिग्निफिकेंस में क्या है कि एक ये बैलेंस हो गया। आशा करते हैं बच्चों आज आपने देखा प्लांट फोटोसिंथेसिस और इसमें आप समझ लिए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।